नमस्कार, अब तक टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं राकेश सरवाल। आज हम हरियाणा के जिला करनाल के गांव कक्षीणा में पहुंचे हैं। केनरा बैंक में इस वक्त हम मौजूद है। यहां पर जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाएं हैं, यहां पर कुछ शिकायतें लेकर यहां पर पहुंची है। भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर ताला लगाने की जो बात यहां पर कही जा रही है, ये दिखाते हैं आपको सीधी तस्वीर और बात कराते हैं ये किस तरह का आज का ये मैटर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांव कक्षीणा से केनरा बैंक में इस वक्त हम पहुंचे हैं। यहाँ पर जो NRLM की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी, उसमें जो पारदर्शिता नहीं दर्शाई गई थी, तो उसके बारे में महिलाओं से पूछना चाहेंगे। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज क्या मैटर है जो यहाँ पर आज सर? ये हमारे गांव कक्षीणा में 38 स्वयं सहायता समूह है सर, जिसमें से 3 ग्राम संगठन बने हुए हैं सर। उसमें से 473 उसमें सदस्य हैं सर। तो ये 400 सदस्य है जो सर केनरा बैंक जो कक्षीणा में है, NRLM की तरफ से एक बैंक मित्रा लगाई जानी थी सर। और वो बैंक मित्रा का चयन पेपर के द्वारा किया जाना था सर। लेकिन पेपर पहले ही BCC मैडम मंजू त्यागी और BPM कविता मैडम और सरिता जी ने वो पेपर को लीक करवा दिया गया है सर। और उसके जो मेंबर है अंचड़ा के रानी और गीता, उनको दिखा गया। इसकी चश्मदीद गवाह जरीना जी हैं जी, हमारे गांव कक्षीणा से है जी। वो उसने अपनी आंखों से देखा है सर, वो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनको पेपर करवाया जा रहा है सर। लेकिन ये हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है सर। इस पेपर का नियम था सर, जिस गाँव में ज़्यादा SHG है उसी गाँव की ही बैंक मित्रा लगाई जाए, लेकिन ये नियम को फॉलो नहीं किया गया। किस तारीख को पेपर लिया गया था? 17 फरवरी। लीक कब हुआ, कब पता चला? 17 को ही दोपहर सवेरे लीक हो गया सर। और किया गया सवेरे पेपर था। तो चयन किसका हुआ, इसमें कुछ पता है आपको? चयन सर रानी का है, अंचड़ा से है और उसका हस्बैंड आर्मी में है सर। और इस तरीके से मतलब फर्जी काम हो रहे हैं सर। और वो बार बार मना भी कर रही है सर, रानी मैं भी बैंक मित्रा का काम नहीं कर रही हूँ, बैंक मित्रा का काम करे। लेकिन जबरदस्ती जी स्टाफ उनको बिठाना चाहता है कि गाँव कक्षीणा में कोई भी मेंबर यहाँ का एक्टिव मेंबर है आगे ना बढ़ सके। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की नहीं अभी तक? अभी करेंगे सर, CO साहब के पास जाएंगे सर। क्या नाम है आपका? राजबाला वर्मा है सर। तो जरीना का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की यहाँ पर वो बात अपनी रखना चाहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या आपने कैसे पता चला कि पेपर लीक हुआ है? सर मेरा नाम जरीना है सर। मेरा चयन किया गया था बैंक मित्रा के पेपर के लिए सर। मैं पेपर देने गई तो तब वहाँ पे मेरे जाने से पहले ही पेपर सर मेज पे रखा हुआ था सर। हमने पूछा भी मैम ये क्या है? मैम बोले ऐसे तो होता ही रहता, आप भी निकाल ले ये पेपर। सर मैं इस बात की चश्मदीद गवाह हूँ कि सर मेरे जाने से पहले पेपर लीक हो चुका था सर। वहाँ पे सभी सर मैं गई मेरे जाने से पहले ही सर सभी लेडीजों में ये बात होने लगी कि कौन सी है जरीना, कौन सी है सर। हम 2 लेडीज थी तो सर ये सभी ये बातें करने लगे कौन सी है जरीना, कौन सी है जरीना। सर ऐसा क्या कि सर वहाँ पे मेरा इंतजार हो रहा था सर। मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी सर, कहाँ से लेडीज थी सर। ऐसा क्या कि वो बार बार यही कह रही थी जरीना कौन सी है, जरीना कौन सी है। सर ये तो वही बात हो रही है कि हमारे जाने से पहले रिजल्ट तैयार था सर। वहाँ पे पेपर देने से पहले रिजल्ट तैयार था सर जी। वो वहाँ पे कहाँ था पेपर, कहाँ गए सर? मूनक ब्लॉक में हम पेपर देने गए थे और सर वहीं पे स्टाफ बैठा था। और सर स्टाफ भी उन्हीं का था सर, पेपर भी उन्हीं का था, लीक भी वही कर रहे हैं सर, जिसमें मंजू त्यागी और सर सरिता मैडम जो यहाँ से स्टोंडी से हैं और सर कविता मैडम है सर। इन्होंने पेपर लीक करवाया सर हमारे जाने से पहले सर। 2 नंबर ऊपर नीचे किए गए हैं। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर काफी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं जो ग्रामीण आजीविका मिशन से है। क्या उन्हीं का पेपर था ग्रामीण आजीविका मिशन का, या इसमें और भी महिलाएं थी? यस सर ये उन्हीं का पेपर था सर। ये हमारे समूह से रिलेटेड था सर ये पेपर। सर हमने पूरा पेपर किया सर। हमारे पेपर सर हमारा माना ये हमारे जाने से पहले पेपर लीक हो चुका था सर। मेज पे पेपर रखा हुआ था। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर महिलाएं तमाम गांव कक्षीणा से यहाँ पर पहुंची हुई हैं। तो आप यहाँ पर आज जो बैंक में केनरा बैंक में यहाँ ताला लगाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी और धरना यहाँ पर देना था इनको, लेकिन कुछ आश्वासन यहाँ मैनेजर की तरफ से मिला है, वो भी बात हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं और भी उनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं अब तक टाइम से कवरेज के लिए धन्यवाद कर रही हूँ। लेकिन सर ये आज की बात नहीं है, ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही NRLM में चला आ रहा है। लेकिन ये मतलब एक तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, लेकिन महिलाएं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं। उनके तरफ उनको मतलब गलत तरीके से रास्ता दिखाया जा रहा है। एक पहले से ही उनके पास एक रोजगार था, वो रोजगार हालांकि उनका बंद हो चुका है और आगे उनको बढ़ाने का एक मौका दिया जाता है, लेकिन वो बीच में ही आधा अधूरा रह जाता है। कितनी ज्वाइनिंग इसमें होनी थी सर? इसमें मैं अगर अपनी बात करूँ, पहले हमने 6 IPRP ने एग्जाम दिया था और उनमें से सर 4 की ज्वाइनिंग हो गई थी। उसमें से 2 वेटिंग में थे सर, पूनम शेखपुरा खालसा से सर और ममतेश बस्ताड़ा से सर। लेकिन सर जब यहाँ पे DPM जुबिन सालू प्रोग्राम मैनेजर जो रहे हैं, मुझे नहीं पता सर उन्होंने किस तरीके से फर्जी ज्वाइनिंग की या नहीं की। लेकिन सर जब मेरा नीलोखेड़ी ब्लॉक में चयन किया गया सर,
तो वहाँ पे इन्होंने मेल किया नहीं किया मेरे को उस बात का नहीं पता सर, लेकिन एनआरएलएम की तरफ से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरे को काम करना था। 19/3/2020 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। नीलोखेड़ी जो बीपीएम है सर, कोमल मैडम, उन्होंने बताया 1.5 साल काम करने के बावजूद उन्होंने मेरे को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया सर। किस वजह से? और एक नारी शक्ति है, जो हम महिलाओं का सशक्तिकरण यहाँ किया जाता है, उनको गलत वर्डिंग यूज की जा रही है, हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कौन करते हैं? स्टाफ करता है सर, हालांकि बीपीएम सर, जो ये लेडीज बीपीएम है सर, कविता मैडम, और नीलोखेड़ी वाली कोमल मैडम है सर, और मंजू त्यागी तो बात ही नहीं करते सर, अपने एटीट्यूड में रहते हैं सर। मुझे नहीं पता किस तरीके से रहते वो, और गलत वर्डिंग करते हैं कि जिसके पास काम ना हो, रोजगार ना हो, मेरे बर्तन साफ कर लो सर। ये कोई वर्डिंग नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है सर। और मैं आपको बात बताऊं अपनी, कि जो अभी वेटिंग में हम 2 मेंबर थे, और मेरे को 1.5 साल अभी भी टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। अगस्त के बाद मैं घर बैठी हूँ, और जो दूसरी पीआरपी है सर, वो अभी भी फर्जी तरीके से अगर हमारी ज्वाइनिंग हुई, वो कैसे काम कर रही है सर। और मेरा 9 महीने का इंक्रीमेंट रुका पड़ा सर, सैलरी मेरे को सही ढंग से नहीं दी गई, 1 महीने की वो काट ली सर। क्या यही रोजगार है सर एनआरएलएम का? इतनी बड़ी बड़ी खबरें छाप दी जाती है, हम ऋण देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो वो कहाँ गया? अगर लड़ना है तो हक के लिए लड़ो ना सर। किस तरह की जांच चाहते हो आप? मैं जांच यही चाहती हूँ कि एनआरएलएम में एक तरीके से ऐसी जांच की जाए, जो हम महिलाएं हैं सर, अगर उनको लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, रोजगार करने के लिए दिया जाता है, तो कहाँ है सर? कहाँ है सर? मैं यही करना चाहती हूँ। अगर स्टेट लेवल से एग्जाम हमारा हुआ था, तो आज हम फर्जी तरीके से ज्वाइनिंग करके घर बैठे हैं, तो ये तो सर एक मुझे नहीं लगता ये स्टेट लेवल का बना हुआ एक एग्जाम है या पेपर है। ये अपने आप ही इन्होंने पेपर बनाया सर, और अपने आप ही लीक कर लिया। ये मतलब एक चुनिंदा पसंदीदा व्यक्ति को ही ये अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हैं, और उसी को काम देते हैं सर। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार आपको लगता है? हाँ जी, बहुत ज्यादा। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मामले की तह तक जाएगा। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सर। और ये चीजें मैंने विधायक जी के संज्ञान में भी दी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरीके का यहाँ पे कोई आगे कार्रवाई नहीं की सर। और एडीसी के संज्ञान में भी मैंने ये कार्रवाई की है सर, लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ आवाज़ सुनने वाला कोई है ही नहीं सर। मुझे नहीं लगता कि ये एनआरएलएम है बहुत अच्छी संस्था, जो तो कहाँ शिकायत की जाएगी? अब यहाँ से जैसे आपको आश्वासन दिया गया, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? से यही चाहते हैं कि ये जो हमने बातें रखी है, सरकार सीओ मैडम तक आगे जाए, ताकि करनाल की एक प्रकार से कार्रवाई की जाए। जो पुराने कैडर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा, वो घर बैठ के मतलब अपने आप को इधर उधर ताकते रहते हैं। क्या यही महिलाओं का निकलना बाहर अच्छे के लिए सेफ है या कुछ है गलत? मुझे नहीं पता सर जी। ओके, थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं जांच का विषय है। यहाँ पर जो इनके साथ विश्वासघात किया गया है, महिलाएं यहाँ पर तमाम पहुँची हुई हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको गांव गक्सीना से दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको गांव गक्सीना केनरा बैंक से दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो ग्रामीण आजीविका मिशन से हैं, यहाँ पर शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँची थी कि उनका चयन जो हुआ है, पारदर्शिता उसमें दर्शाई नहीं गई है। मेरे दर्शक से बात करना चाहेंगे किस तरह का ये मैटर है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मैटर था सर आज का ये जो महिलाएं आपको पहुंची? सर, जो ये महिला आपकी एप्लीकेशन दिखाई जाएगी, जो ये महिलाएं यहाँ पे आई हैं, ये एनआरएलएम से हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से हैं जी। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से कुछ ग्राम सखी का यहाँ पे चयन किया गया है गाँव एनआरएलएम की तरफ से। इनकी शिकायत है कि वो पारदर्शिता के साथ नहीं किया गया है। तो इनसे यही गुजारिश है कि जो एनआरएलएम से जो भी इसके पदाधिकारी हैं, ब्लॉक में बैठते हैं या घरौंडा में बैठते हैं, वहाँ जाके अपनी शिकायत दें। इसमें बैंक का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। जो एनआरएलएम की चयन प्रक्रिया वो एनआरएलएम खुद देखता है, और इन सभी को बैंक से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। धन्यवाद। सर, किस तरह का सहयोग रहता है जो ये पोस्ट है इसमें ये एनआरएलएम का है। ये फर्स्ट टाइम ये इस तरह की पोस्ट इन्होंने क्रिएट की है, तो उसमें क्या होगा अभी उसकी गाइडलाइन नहीं आएगी। ये उस तरह की क्या गाइडलाइन आएंगी, क्या उनका रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो गाइडलाइन आने के बाद है। जी, शुभ नाम सर आपका? अमित यादव।